ध्यान से सुनो। जिस दिन किसी ने तुम्हें इग्नोर किया ना, उस दिन उसने तुम्हें ठुकराया नहीं, उस दिन उसने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी सच्चाई दिखाई है। और 90% लोग इस सच्चाई को समझने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम भी अभी किसी के इग्नोर से टूटे हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उस दिन उसने तुम्हें चोट नहीं दी, उसने तुम्हें आईना दिखाया है। और ये बात समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तुम सोचते हो कि दर्द इस बात का है कि उसने जवाब देना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि दर्द इस बात का है कि तुमने खुद को किसी के जवाब पर टिका दिया। तुमने किसी इंसान को अपना सेंटर बना लिया और जब वह सेंटर हिला तुम बिखर गए। अब सवाल ये नहीं है कि उसने तुम्हें क्यों इग्नोर किया, सवाल ये है कि तुमने खुद को इतना सस्ता क्यों बना दिया कि कोई तुम्हें इग्नोर कर सके। क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है उसे कोई इग्नोर नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो उसे अपनी लाइफ से निकाल देता है, दिल से नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे पकड़ कर रखा, उसकी हर हरकत को नोटिस किया, उसके हर ऑनलाइन और ऑफलाइन को महसूस किया और खुद को भूल गए। तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर चला गया और तुम खुद से दूर हो गए। यही गलती है और यही वो जगह है जहां से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि इग्नोर होना प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर होने के बाद भी उसी इंसान के पीछे लगे रहना यही असली हार है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम भी उसे इग्नोर करोगे तो गेम बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं। इग्नोर का जवाब इग्नोर नहीं होता, इग्नोर का जवाब होता है अवेयरनेस। समझो इसे, जब तुम भी उसे इग्नोर करते हो तो तुम भी उसी के लेवल पर आ जाते हो, तुम भी वही बन जाते हो जिससे तुम खुद हर्ट हुए थे। और ये जीत नहीं है, ये हार है, क्योंकि तुमने खुद को खो दिया। अब सुनो बहुत ध्यान से। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है इसे दिखा दे, तू भी इग्नोर कर। दूसरी कहती है रुक, खुद को देख, क्या तू इतना खाली है कि किसी के इग्नोर से टूट जाए? और यही फैसला होता है कि तुम कौन हो। ज्यादातर लोग पहली आवाज सुनते हैं क्योंकि वो आसान है, क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिएक्ट करना है। लेकिन जो लोग दूसरी आवाज सुनते हैं वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और फर्क समझो, रिएक्शन में तुम खुद को खोते हो, रिस्पॉन्स में तुम खुद को पाते हो। अब तुम सोच रहे होगे रिस्पॉन्ड कैसे करें? तो सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो सबसे पहले खुद को रोक लो। फोन मत उठाओ, मैसेज मत करो, स्टोरी चेक मत करो, और सबसे जरूरी उसके बारे में सोचना बंद करो। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन यही शुरुआत है। क्योंकि जब तुम खुद को रोक लेते हो तभी तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो, और जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम सोचते हो दर्द इस बात का है कि उसने रिप्लाई देना बंद कर दिया, लेकिन सच क्या है? दर्द इस बात का है कि तुमने खुद को किसी के जवाब पर टिका दिया, तुमने उसे अपनी लाइफ का सेंटर बना दिया, और जब वो सेंटर हिला तुम बिखर गए। अब सवाल ये नहीं है कि उसने तुम्हें क्यों इग्नोर किया, सवाल ये है कि तुमने खुद को इतना कमजोर क्यों बना दिया कि कोई तुम्हें इग्नोर करके भी तुम पर असर डाल सके। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं, उसे दिखा दे, तू भी इग्नोर कर, रुक, खुद को देख, क्या तू इतना खाली है कि किसी के इग्नोर से टूट जाए? और यही फैसला होता है कि तुम कौन हो। ज्यादातर लोग पहली आवाज सुनते हैं क्योंकि वो आसान है, क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिएक्ट करना है। लेकिन जो लोग दूसरी आवाज सुनते हैं वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और फर्क समझो, रिएक्शन में तुम खुद को खोते हो, रिस्पॉन्स में तुम खुद को पाते हो। अब तुम सोच रहे होगे रिस्पॉन्ड कैसे करें? तो सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो सबसे पहले खुद को रोक लो। फोन मत उठाओ, मैसेज मत करो, स्टोरी चेक मत करो, और सबसे जरूरी उसके बारे में सोचना बंद करो। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन यही शुरुआत है। क्योंकि जब तुम खुद को रोक लेते हो तभी तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो, और जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम किसी को दिखाने के लिए जीते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तुम हर चीज इस हिसाब से करते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या महसूस करेगा, और धीरे धीरे तुम खुद के लिए जीना भूल जाते हो। लेकिन सुनो, जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारे प्रूफ से इंप्रेस नहीं होगा, वो तुम्हारी इंप्रूवमेंट से हिल जाएगा। फर्क समझो, प्रूव करना दिखावा है, इंप्रूव करना बदलाव है। प्रूव करना बाहर के लिए है, इंप्रूव करना अंदर के लिए है। और दुनिया बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। जब तुम सच में खुद पर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तुम्हारा चलना बदल जाता है, तुम्हारी बात करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोग खुद नोटिस करते हैं। अब तीसरी बात, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम क्या करते हो? सैड स्टेटस डालते हो, कोट्स पोस्ट करते हो, दर्द दिखाते हो ताकि उसे गिल्ट हो। लेकिन सच बताऊं, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसे फर्क पड़ता तो वो तुम्हें इग्नोर ही क्यों करता? तुम्हारा दर्द दिखाना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है और दुनिया कमजोरी को नहीं, पावर को रिस्पेक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। रोना है रो लो, लेकिन अकेले। टूटना है टूटो, लेकिन अंदर से। फिर खुद को जोड़ो, दिखाना बंद करो, बनना शुरू करो, क्योंकि जो लोग दिखाते हैं वो खो जाते हैं और जो लोग बन जाते हैं वो याद रखे जाते हैं। अब चौथी बात, तुम बार बार उसे याद दिलाते हो कि तुम हो, मैसेज करके, स्टोरी देखकर, उसके दोस्तों से पूछकर। लेकिन जो इंसान तुम्हें भूल चुका है, उसे याद दिलाने से वो तुम्हें याद नहीं करेगा। वो बस ये सोचेगा कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो, और जो इंसान वहीं खड़ा रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद बनने की जरूरत है। और याद कैसे बनते हैं? गायब होकर। जब तुम उसकी लाइफ से पूरी तरह हट जाते हो और उस समय में खुद को इतना बदल लेते हो कि जब वो दोबारा तुम्हें देखे तो उसे वो पुराना इंसान न दिखे, उसे एक नया वर्जन दिखे जो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा पावरफुल है। तब वो सोचता है ये वही है, और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। अब पांचवी बात, तुम सच्चे थे फिर भी तुम्हें इग्नोर किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सच्चाई गलत थी, इसका मतलब ये है कि तुमने उसे गलत जगह खर्च कर दिया। हर इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हीरा हर किसी के हाथ में अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते और कुछ लोग उसे संभाल नहीं पाते। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। बस उसे सही जगह लगाना सीखो। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिस दिन तुम किसी के जवाब की जरूरत से बाहर निकल गए, उस दिन तुम्हारी असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। जब तुम ये कहना छोड़ देते हो वो क्या सोचता है, और ये सोचना शुरू कर देते हो मैं क्या सोचता हूँ। जब तुम इंतजार करना छोड़ देते हो और चलना शुरू कर देते हो, जब तुम किसी के रिप्लाई से अपनी खुशी जोड़ना बंद कर देते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो। और आजादी ही सबसे बड़ी पावर है। अब कोई तुम्हें इग्नोर करे या नोटिस करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम खुद को नोटिस कर रहे हो, और जिस इंसान ने खुद को देख लिया उसे दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद से कहना, ये मेरी हार नहीं, मेरी शुरुआत है। और फिर चुपचाप बिना किसी को बताए अपने अंदर वो बदलाव लाओ कि एक दिन वही इंसान तुम्हें देखे और सोचे मैंने इसे खो दिया। लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे नहीं, खुद को पा चुके हो। अगर आज की बात दिल तक गई है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब रिएक्ट नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा। और वीडियो को लाइक करके खुद को ये याद दिलाओ कि तुम बदल चुके हो। जिस दिन तुम किसी के रिप्लाई की जरूरत से बाहर आ गए, उस दिन तुम्हारी असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। जब तुम ये सोचना छोड़ देते हो वो क्या सोचता है, और ये सोचना शुरू करते हो मैं क्या सोचता हूं, तब तुम आजाद हो जाते हो। और आजादी सबसे बड़ी पावर है। अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद से कहना, ये मेरी हार नहीं, मेरी शुरुआत है। और फिर चुपचाप बिना किसी को बताए अपने अंदर वो बदलाव लाओ कि एक दिन वही इंसान तुम्हें देखे और सोचे मैंने इसे खो दिया। लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे नहीं, खुद को पा चुके हो। अगर आज की बात दिल तक गई है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब रिएक्ट नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा। और वीडियो को लाइक करके खुद को ये याद दिलाओ कि तुम बदल चुके हो।